यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें जो राम जी लेटे हुए थे, और ये जो बगल वाला है ये सीता जी, स्पष्ट लिखा है ये राम जी और ये सीता जी। तो सीता जी करवट, महाराज जी करवट लेते थे क्या? हाँ, भगवान के जो है वाम भाग में विराजमान होकर के वहीं सेवा करते हुए अंत में शयन करती हैं। अच्छा अच्छा। और बीच में धनुष रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। बीच में धनुष रखा हुआ है। और सरकार जो है ब्रह्मचर्य रूप हो करके 11.5 वर्ष राम जी भी निवास किया। अयोध्या से जब आए तो पहला स्थान ये है चित्रकूट पहुंचने में राम सैया, जहां राम जी सोए हैं। अच्छा। तो कोसा इत्यादि के जो वो हैं वो घास बिछा के सो गए। और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर में सोए हैं, वहाँ चलेंगे तो देखें। इसमें 4 चौकियाँ हैं हनुमान जी की। राम जी जब लौट के आए तो ये सैया दिखाया बंदर वीरों को और सुग्रीव इत्यादि को, तो 4 ड्यूटी लगा दी है। 4 ये हनुमान जी के ड्यूटी लगी है। हनुमान जामबान इत्यादि करके चौकी लगी हुई है। जहाँ सोए हैं तो राम लखन सिय बिन पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बिन बनहि, कोमल चरण चलत बिन पनहि, सकुचत भूमि मृदुल भय मनहि। उनके पैर रखते ही मृदुल हो जाती थी। ये देखिए जैसा मोम जैसा दिखाई दे रहा। सही। ये देखिए भगवान, हाँ, इस समय चित्रकूट में आजकल जो है संतों का भंडारा देखो कितना बढ़िया हो रहा है। कहते संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बजाने। कहते संत की महिमा वेद भी नहीं जानता। चलो भाई चलो, इतनी महिमा। स्वयं राम जी कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर ले। माने राम जी कह रहे हैं कि संत इतने बड़े हैं, मुझसे भी बड़े। फिर एक जगह लिखता मोते अधिक गुरु ही। राम जी कह रहे हैं कि यदि मुझसे भी कोई बड़ा है तो गुरु। तो इसलिए पहली बात सर्वश्रेष्ठ गुरु है। संत और गुरु में जबकि कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए तिनके पद बंधन किया, ना सही विघ्न अनेक। कहते हैं कौन कौन? भक्ति भगवंत और गुरु और संत। ये 4 लोग देखने में तो 4 माने शरीर हैं, लेकिन आत्मा से, शरीर से, शक्ति से एक ही है। ऐसा मान करके जो चारों को एक समान मानता है, उसके ऊपर भगवान की बहुत जल्दी कृपा होती है। और आप लोगों की सबसे बड़ी यही कमी है कि जो संतों में भेद रखते हो, गुरु में छोटा बड़ा मानते हो कि, और भक्ति भगवान ये सब एक ही है। क्यों? भाव कुल मिलाकर के जैसे आपका भाव होगा, भाव के अनुसार ही भगवान फल देगा। जितना उच्च कोटि का भाव होगा, जितना उच्च कोटि का संतों के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति जितना उच्च कोटि का भाव होगा, प्रेम होगा, उसी के अनुसार भगवान उसका फल देते हैं। फल कहीं अलग से नहीं आता। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्रेम और भाव और तुम्हारा मन ही जो है माने नरक और स्वर्ग ले जाने का मार्ग है। यदि संतों में दोष देखोगे तो किया हुआ सत्कर्म सभी निष्फल हो जाएगा। इसलिए गुरु कैसा हो, संत कैसा हो, भगवान कैसे हो और भक्ति कैसी हो, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का जो है दोष नहीं देखना। यदि दोष देखना भी है तो अपना देखो। उसमें लिखा है दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना दोष न याद वही जाकर याद अनंत। इसलिए देखना है दोष तो अपना देखो कि हम कितने जो है पापाचार हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते, धर्म कर्म नहीं करते, दूसरे साधु संतों का सम्मान नहीं करते, वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्र ग्रंथों को नहीं पढ़ते, संतों की वाणियों को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, छोटे छोटे में लड़ाई झगड़ा करते, क्रोध करते। ये सभी गुण देखना तो अपने में, दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली बुराई करते हैं, काम क्रोध के अधीन है। ऐसा यदि दोष देखना तो अपना देखो, दूसरे का नहीं। जो व्यक्ति कहते हैं ना माने 7 सम मोहि जग देखा और 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों ही नहीं देखा ही परदोषा। 8वीं भक्ति भगवान कह रहे हैं कि मेरी 8वीं भक्ति है कि सपनों नहीं देखा ही परदोष। जो सपने में भगवान के, दूसरे भक्तों के, दूसरे लोगों के दोष नहीं देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए कभी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए।
अब हमारे पास देखो 1-2 महात्मा रहते हैं, चाहे वो 10 बजे उठाए चाहे 8 बजे उठाए, हम कभी उनसे नहीं कहते भैया उठ करके भजन करो। हमें क्या करना है भाई, वो अपना अच्छा कितने महात्मा लेटे लेटे भजन करते, कितने महात्मा लेट का श्वासा से उनका जप होता है, जाप होता है। तो ऐसे लेट पर पता नहीं वो कौन सा ध्यान लगाए, कौन सी समाधि में है, कौन से भगवान की दिव्य लीलाएँ देखते। ये यदि महात्मा सोया भी हो तब भी यही समझना चाहिए कि सोते समय पता नहीं भगवान के किस दिव्य लीला देख रहा हो, कैसा उसका ध्यान चल रहा हो, कैसी उसकी क्रिया चल रही। कभी कुछ ऐसे संत होते हैं कि लेट करके भी भगवान का ध्यान करते। तो ऐसे ऐसे संत जो है चित्रकूट धाम में हैं। तो ये और गुरु की बात, गुरु भी यही है। गुरु कैसा भी हो उनमें भगवान का ही रूप देकर उनकी सेवा करना चाहिए। निंदा चुगली बुराई ये तो कभी संत की, गुरु की और भगवान की भक्ति माने जो भक्ति है उसकी निंदा कभी करना नहीं चाहिए। और जो 4 लोगों की निंदा करता है रौरो नरक में उसका वास होता है। रामायण में लिखा है सब कर निंदा जो नर करे, सो चमगादड़ होई अवतरई। तो जो संतो जो माने सभी की निंदा करता है, वेद पुराण ग्रंथ साधु, तो चमगादड़ होकर के अवतरित होता है। और चमगादड़ जानते हो कि रात में उल्टा टंगता है और उल्टा ही सुनते बता रहे हैं कि उल्टा ही लैट्रिन करता, मुख से उसकी लैट्रिन निकलती। कितनी खराब गति है। इसलिए साधु संतों को भी कभी निंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा चित्रकूट धाम में जो साधु संतों का भंडारा करता है, जो साधु संतों को राशन बांटता है, जो साधु संतों को कंबल इत्यादि बांटता है, कपड़ा बांटता है, कमंडल माने पात्र बांटता है, और यही नहीं एक बार नहीं जीवन भर वो सत्कर्म करना चाहिए। जैसे हमको साल में एक बार भंडारा करना है तो हर साल करना चाहिए। हर महीना अपनी कमाई का दशांश जो है संतों की सेवा में जो व्यक्ति लगाता है मरने के बाद वो अवश्य ही बैकुंठ जाता है। लेकिन जो स्वयं आकर के संत सेवा करता है वो बैकुंठ जाता है, और जो पैसों से सेवा करता है, जो खाते में पैसा डाल देता है, वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग की आयु 36,000 वर्ष है, बैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है। इस वीडियो को इतना शेयर करो हर भक्त तक पहुँचे। हम जो है राम सैया में आए हुए हैं। ये जो है परिक्रमा मार्ग से, खोई वाले मार्ग से भरतकूप वाले मार्ग में जो राम सैया पड़ती है, यहाँ पर भगवान राम जी जो है, राम जी और जानकी जी के माने शयन कक्ष के जो चिन्ह बने हुए हैं वहीं आपको दर्शन कराएंगे। और इसकी महिमा ये है कि जो एक बार यहाँ दर्शन कर लेता है तो समझो कि राम जी के साक्षात उसको दर्शन होगा। क्योंकि यहाँ जो शिला है वो बिल्कुल अभी स्पष्ट आपको दिखा कैसे राम जी लेटे, कहाँ धनुष रखा, कहाँ जानकी जी स्पष्ट लेटी, ये आपको हम दिखाते हैं। अब चलते हैं, आइए। वही महाराज जी थोड़ा खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए, वहीं ऊपर है। थोड़ा इसकी महिमा सुनाइए राम सैया की, ऊपर है थोड़ा। आइए ये देखिए, बस वही खड़ा, 1 मिनट। हाँ ये राम सैया है। इसी का जो महाराज जी से इसकी सत्संग पूछेंगे कि इसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है। तो ये राम सैया है, इसी की जो परिक्रमा करते हैं। और यहीं हमको आप लोग ज़रूर एक बार आइए, यहाँ पूरा स्पष्ट कैसे राम जी रहते हैं, कैसे लेटे थे, कैसे बैठे थे। महाराज खड़े खड़े लगा रहे हैं और यहीं अभी जो है राम सैया की महिमा सुनाएंगे। देखिए राम सैया स्पष्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला जो देख रहा है ना, ये वाला, इसमें जो राम जी लेटे हुए थे। और ये जो बगल वाला है ये सीता जी, स्पष्ट लिखा है ये राम जी और ये सीता जी। तो सीता जी करवट, महाराज जी करवट लेते थे क्या? हाँ, भगवान के जो है वाम भाग में विराजमान होकर के वहीं सेवा करते हुए अंत में शयन करती हैं। अच्छा अच्छा। और बीच में धनुष रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। बीच में धनुष रखा हुआ है। और सरकार जो है ब्रह्मचर्य रूप हो करके 11.5 वर्ष राम जी भी निवास किया। अयोध्या से जब आए तो पहला स्थान ये है चित्रकूट पहुंचने में राम सैया, जहां राम जी सोए हैं। तो कोसा इत्यादि के जो वो हैं वो घास बिछा के सो गए। और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर में सोए हैं, वहाँ चलेंगे तो देखें। इसमें 4 चौकियाँ हैं हनुमान जी की। राम जी जब लौट के आए तो ये सैया दिखाया बंदर वीरों को और सुग्रीव इत्यादि को। तो 4 ड्यूटी लगा दी है, 4 ये हनुमान जी के ड्यूटी लगी है। हनुमान जामबान इत्यादि करके चौकी लगी हुई है।
जहाँ सोए हैं तो राम लखन सिय बिन पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बिन बनहि, कोमल चरण चलत बिन पनहि, सकुचत भूमि मृदुल भय मनहि। उनके पैर रखते ही मृदुल हो जाती थी। ये देखिए जैसा मोम जैसा दिखाई दे रहा। सही। ये देखिए भगवान राम जी का जो है ये जहाँ पर लेटे बिल्कुल पिघल गया पत्थर, है ना महाराज? हाँ, पिघल गया, मोम जैसा हो। तो इसका मतलब जब लेटे थे तो इनका ये पत्थर गड़ नहीं रहा था। हाँ, वो मोम हो गया, एकदम सैया बन गया उनका। सही है। हाँ, जैसे सर्प वगैरह नहीं, वो भगवान विष्णु सोते हैं तो वो दब जाता है, डरलब हो जाता है। वाह, वो भगवान का अवतार है ना वो, इसलिए पृथ्वी जो है। और फिर वो धरती के दामाद हैं, भगवान भूमि तनया के स्वामी है, तो उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। कुछ कंकरी दुराई, पृथ्वी माता कुछ कंकड़ को छिपा लेती हैं। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, दुराई माने छिपा लेना, छिपा लेते हैं। कुछ दुराई। हाँ, वो सुन नीचे अपने अच्छा, दुराई है, छपा लेते हैं, अंदर छपा लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो कुछ कंटक वो लगने न पाए, इसलिए वो हाँ छिप देते हैं। माता पृथ्वी के दामाद हैं भगवान श्री राम जी, भूमि तनया के स्वामी हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। दामाद की सेवा कौन नहीं करता? हाँ, दामाद की सेवा कौन नहीं करता। ये महाराज जी जहाँ पर लक्ष्मण जी खड़े रहते थे, हाँ, पर उसका क्या महत्व है? कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। चारों तरफ से महाराज जी आप भी थोड़ा बैठ जाइए। चारों तरफ से भगवान राम जी के सेवा में धनुष बाण चढ़ा के और राम जी के सेवा में बैठ जाते थे। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर में शिला है, और अपने बाणों से परकोट लगा देते थे कि कोई भी व्यक्ति वहाँ प्रवेश न कर सके। कोई तिल भर जगह खाली नहीं रहती थी जो कोई अंदर चला जाएगा। सर्प बिच्छू इत्यादि के तो सब भगवान को जिना ही निरखी मग सांपी न बीछी, वो विष को छोड़ देती हैं, तुलसीदास जी ने लिखा ही है। लेकिन वो अंदर जा ही नहीं सकते थे, तिल भर की कोई चीज़ नहीं जा सकती बाण के, ऐसा वो बनाए रखते थे लक्ष्मण जी। और जब जागते थे तो सब अपने तरकस में रख लेते थे वो। हाँ, लक्ष्मण जी। और ऐसी सेवा करने वाला कौन होगा? कौन होगा? हैं, राम जी की सेवा में लक्ष्मण सजग प्रहरी है, रातों दिन उनकी ड्यूटी रहती है, रातों दिन ड्यूटी। तो इसके महाराज इसके दर्शन से जीव का कैसे कल्याण होता है? ये भगवान के रज और भगवान के शरीर से स्पर्शित जो शिला है, तो ये है मन अंतराल को पवित्र करके और शुद्ध ज्ञान को प्रकट कर देती हैं। और उसको आज भी चित्रकूट की राम रज वन वृंदा की धूल, उड़ी उड़ी पड़े शरीर में पाप हो जब दूर। इसका अर्थ क्या होगा? यानी यहाँ की रज यदि शरीर में उड़ के लग जाए तो पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। अच्छा। और इनके रज का बड़ा महत्व है, इनके चरण। तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब चित चेत चित्रकूट चल, वो क्या करूँगा तो बोले भूमि बिलोक राम पदे अंकित, वन बिलोक रघुवर बिहार थालू। ये उनके पद का चिन्ह तो तमाम है, भरत मिलाप में है, लेकिन उनके सोने का जो ये पूरे सर्वांग का तो ये दर्शन है। उस समय 7.5 हाथ का शरीर होता था, इस तरह से शिला में देखेंगे तो 7.5 हाथ त्रेता युग में शरीर होता था, और 21.5 हाथ शरीर सतयुग में होता था, 5.5 हाथ का शरीर द्वापर में, 3.5 हाथ के हम लोग कलयुगी हुए। तो ये महाराज जी कितनी लंबी होगी? 7.5 हाथ जो है ये लंबी कितनी होगी? उन्हीं के हाथ में फुट के हिसाब। अब फुट में वो देख लीजिए, वो 7.5 हाथ होंगे राम जी के हाथों। 20 फुट से कम ना होगा? हाँ हाँ, ज़्यादा ही होगा, 25 के लगभग हो जाए। हाँ, तो माने राम जी हमारे 25 फीट के थे। हाँ। आज के वर्तमान के थे। वो त्रेता युग था समय। हाँ। तो भगवान हमारे उस समय 25 फीट के थे। हाँ। और जानकी जी थोड़ी छोटी रही। हाँ, थोड़ा देखिए इधर है ना, माने वो 20 फीट की थे, वो 25 फीट की। हाँ। जैसे माने है। और ये महाराज जी धनुष रखने का वो है। ये धनुष बीच में, ये धनुष का ये बाण का वो रखा, ये बाण है बीच में रखा हुआ। अच्छा।
हाँ, धनुष बगल में है। ये बाण जो है बीच में क्यों रखा है कि माने एक आन और शान, माने तापसव ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचारी होकर के 14 वर्ष तक राम जी का निवास रहा। हाँ, लक्ष्मण जी तो संपूर्ण रूप से मन को निग्रह कर। अच्छा, ये डोरी है क्या ये? हाँ। अच्छा, ये डोरी। हाँ माने वहाँ धनुष रहता तो डोरी लंबी होती। हाँ हाँ, डोरी। तो ये डोरी है। और इसके महाराज दर्शन से जीव का क्या कल्याण? इसमें तो जीव जो है उस साक्षात्कार ब्रह्म के दर्शन जैसे करने से मम दर्शन फल परम रूपा जीव पावनी सहस्र रूपा, तो उनके स्पर्श से जो ये भूमि है तो परम स्वरूप की प्राप्ति, अपने जीव परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है। अच्छा। भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति जिसे मिल गई उसका समस्त शक्ति मिल गई। यहाँ एक वृक्ष था जो पलाश महाराज जी नीचे गुफा भी है क्या? हाँ, गुफा नीचे है। हाँ। नीचे गुफा है लेकिन वो ढक दी गई है चारों तरफ। महाराज जी आप यहाँ बाउंड्री बना दी। कोई कितने दिन से ये माने स्थान को आप देख रहे हैं? यहाँ से जब हम आए तो 54-55 वर्ष से हम देख रहे हैं। अच्छा। और यहाँ साधु संत ऐसे कुछ रहते हैं। ये राजा बिहारा के अंतर्गत है। तो उनके यहाँ से सेवा पूजा का कोई नियुक्त रहता है। और इस तरह से ये पूरा व्यवस्थित है। तो महाराज इस समय क्या है कि कभी एक दो कमेंट हमारे पास, कुछ लोग राम जी और सीता जी जपते हैं ना, जिस कोई राम जी का मंत्र बताता, कोई सीता जी का मंत्र बताता, लोग मतभेद माने वो तर्क वो होने लगते हैं, मन में शंका, इसका क्या आपके मन में? वो रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। राम तो तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, पुण्य आवन देत नहीं देत मकार की वार। माने माता सीता जी का जब नाम लेंगे, माँ मकार माता जानकी हैं, रकार रामचंद्र हैं, आ ऊ माँ, इसी तरह ओम, तो उसमें जो है पाप विकार दूर हो जाते हैं। और मकार में किमार लग जाते हैं, किमार लग जाने से फिर वो नहीं हो पाता, पाप अंदर आते ही नहीं हैं। और तो कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता रामपद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। रकार में राम जी हैं, मकार में माता जानकी हैं। राम ही कहेंगे तो माता सीता जी का बोध हो जाएगा मकार से। हाँ। माने राम जी माँ से मकार। हाँ। और कुछ लोग ये सीताराम जपते उसका क्या? सीताराम भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो राम ही राम जपते हैं तो उनको ये मन में संशय हटा देना है कि हम सीता जी को नहीं जप रहे हैं। रकार रामचंद्र हैं, मकार माता जानकी, संशय बिल्कुल दूर कर देना है। हाँ, आओ। माने राम से आप जो है राम जी जानकी जी दोनों आते हैं। हाँ। चाहे राम जी जपो चाहे सीताराम, कोई माने ज्यादा मतभेद नहीं। हाँ, कोई भेद नहीं। माने जो गुरु बताए उसी को जपो, वही सब है ना, गुरुदेव का दिया हुआ वही सब। ये महाराज जी ओम और राम, क्या राम जी में ओम नहीं लगता है क्या? राम ही स्वयं ओम है। अच्छा। आ उ मा राम, तीन मात्रा उसमें आ जाती है। अच्छा। आ उ मा राम ओम है ना, ओम में तीन मात्रा हो जाती है। तीन मात्रा रा मा है ना, आ उ आ, राम में आ गया, आ उ मा हो गया, तीनों ओम हो गया। राम में भी ओम, हाँ, हम समाहित है। ओम ओम ही राम है। हाँ। ओमित एक अक्षरम ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा गोस्वामी जी ने लिखा। तो ओमित एक अक्षरम ब्रह्म व्यावरण नाम स्मरण, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। हाँ, तो हमारे संत जी ने बहुत अच्छी बात। महाराज थोड़ा 2 मिनट का तो ससे, चलो कोई बात। तो महाराज भरत को हम लोग जा रहे हैं, तो भरत को भी यही मार्ग में, उसका 2 मिनट में कुछ महिमा बताइए। यहाँ जब भगवान राम जी के सेवा में भरत जी महाराज पधारे तो क्या था कि राज्याभिषेक की पूरी सामग्री जो रखी गई थी, तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से राज्यासन ग्रहण करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो कहीं क्या कहें कि वो तो ये बड़े भैया का राज्य है, तो मेरे मन से तो ये लगता है कि उनके पास चल करके राज सामग्री ले चल करके उनका अभिषेक करके और वहाँ से ले आऊँ। लेकिन वो संभव न हो सका। भरत जी से राम जी ने कहा कि बेटा भरत, तुम भी राजकुमार है, तुमको राज देखना चाहिए। माता कैकेयी ने, वो वीरांगना थी, उन्होंने वनवास मेरे को मांग लिया, तुमको राज मांग लिया, तो कोई आपत्ति नहीं है। और अब तुम केवल उसको देखो कहीं कि हम वो कैसे करेंगे, आप महान श्रेष्ठ, आपके राज्य को हम कैसे धारण करेंगे।
तो कहें नहीं, अवधि तक तुम उसको देखो। तो कहा ये जो सामग्री आई हुई है इसका क्या करें? कहा इसको हम व्यवस्थित करवा देते हैं। महाराज अत्री जी हैं यहाँ के मुख्य कुलपति हैं, तो उनको ले जाओ। तो उनका यहाँ का चित्रकूट का 5 दिन में दर्शन किया और अत्री जी ने बताया ये भरत राजा सम्राट का बनाया हुआ कूप है। अच्छा, इतना पुराना था? हाँ, वो पुराना जो जिनके नाम से भारतवर्ष है। कहा तात अनादि सिद्ध थलेहु लोप्यो काल विदित नहीं केहू। तो उसकी मिट्टी निकाली गई और इसके बाद वो वहीं जल कोट तीर्थ का स्थापित कर दिया गया। कोट तीर्थ का पानी आज भी वो स्थापित है वहाँ, और हम सब के लिए वो सुलभ हो गया कि हम एक जल पात्र में लेकर के कोट तीर्थ का जल ले जाते हैं। ये इसका अर्थ क्या हो? सिद्ध अनादि थले हो क्या लोप्यो काल? हाँ, सिद्ध अनादि सिद्ध थल है। राजा भरत 3 जन्म में सिद्ध हुए थे। वो जड़ भरत हुए और एक बीच में मृग हुए कालिंजर में, और राजा भरत तप करके पुलहाश्रम में सिद्ध हुए थे, और इसके बाद तीसरे जन्म में मोक्ष हुआ था। तो उनका बनाया हुआ है, इसलिए सिद्ध स्थल है। हाँ, और सतयुग का है, आज का नहीं। हाँ, आप चला जाना। तो नहीं, ये महाराज वहाँ जैसे लोग परिक्रमा करने आते उनको फल, वहाँ फल क्या मिलेगा? वो कोट तीर्थ में जो जल है, जल का क्या मायने? करोड़ों तीर्थ का जो स्पर्श का फल है वही मिल जाता है केवल भरत को के जल से स्नान करने से। तो स्नान करे और क्या करना है? स्नान दर्शन उनका बस परिक्रमा कर लेना है। अच्छा, जैसे लोग जल ले जाते हैं, हाँ, तो उसको किस में करोड़ों तीर्थ का जल ले करके अभिषेक में काम आता है, पूजा में काम आता है, और मन को पवित्र करने के लिए छिड़क लेंगे, पूजा में रखेंगे, तो आप बैठे बैठे करोड़ों तीर्थ का पानी पा जाएंगे। अच्छा, ये उपलब्धि है, ये ठाकुर जी की इच्छा है, माया की उपलब्धि है वो। हाँ, तो हमारे जो है संत जी बहुत अच्छे बताए। ये राम सैया है जो भगवान ने यहाँ, एक में राम जी है, ये वाले इधर वाले में राम, इधर वाले सीता जी हैं। बीच में हमारे राम जी उस समय लगभग 25 फीट के थे, और हमारी जानकी जी लगभग 20 फीट की लगभग थी, और ये बीच में महाराज जी ने बताया कि रखा हुआ है, बाण रखा है, डोरी है। तो इस तरह से हमारे राम जी ब्रह्मचारी होकर के राम जी यहाँ और यहाँ से जो है कम से कम 50 फीट जो पीछे देखेंगे वहाँ वो लक्ष्मण की शिला रह करके इनकी रखवाली करते हैं। हाँ, ऐसा ना? हाँ। तो इस तरह से आप लोग जो है, और मैंने जब चित्रकूट में आप आइए तो राम सैया जी का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि इनके दर्शन से ऐसा लगता है राम जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये उस समय का प्राचीन जो है 9.5 लाख वर्ष के समय का ये शिला है। ये 9.5 लाख वर्ष का ये प्राचीन, जहाँ भगवान सोए थे, अयोध्या से आए तो पहला विश्राम यहीं हुआ, यही इसी को राम सैया कहते हैं। ये उनकी सोने की सीता जी की। तो यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, इनकी सैया देखने पर उनके स्पर्श भी करना चाहिए। कहते हैं ना, दरस परस मत जन्मुख पाना, हरई पाप गो घा समाना। उनको दर्शन करो, उनके चरणों में मस्तक नवाओ, और प्रत्यक्ष देख लो कि भगवान, देखो जो आप लोग कहते हैं भगवान नहीं, यही सब प्रमाण है कि भगवान राम जी भी आए थे, जानकी जी भी आए थे, लक्ष्मण जी आए, इस तरह से उन्होंने शयन किया है। उस समय जो पृथ्वी थी या पत्थर थे, जैसे भगवान लेटा करते थे, बिल्कुल वो हो जा मुलायम हो जाते थे। ऐसे जो है परमात्मा के पास नहीं, महाराज जी का, महाराज जी जो वो चरणों में आ गया तो वहाँ नहीं, महाराज जी के पास आए वो चरणों में आ गया ना, और जो जहाँ नीचे गिर गया उनके कैसे जाएगा? हाँ, संत के पास आने पर वो चरण में गिर गया तो वो भी तो संत, किसी संत के पास। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन वो तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जब चित्रकूट धाम में आइए तो राम सैया जी का दर्शन जरूर करिए। इसके बाद कुछ दूरी पर भरत कूप है, उनका दर्शन करिए और परिक्रमा करिए, और इस तरह से आप लोगों को इसका चारों तरफ से आप परिक्रमा करेंगे, उधर से नीचे से। अच्छा, हाँ, नीचे से। हाँ, अभी हम परिक्रमा को थोड़ा दिखाते हैं, जैसे जैसे पर दक्षिणा कर करें प्रणाम, और दें कहीं खोर निकामा। चला जाना। भरत जी स्वयं परिक्रमा करते थे। इस तरह से अब देखो हम राम सैया की आपको परिक्रमा कराते हैं, और ठीक ऐसा होगा आगे। तो यहाँ अपार महिमा है, यहाँ आप रहते हैं? अच्छा, राजा साहब नहीं हैं क्या? अच्छा, तो जरूर आप जो है उनका दर्शन। हाँ, साहब का थोड़ी नहीं है। हाँ, हाँ, साधु संत का तो है, लेकिन वो रहते थे यहाँ ना, के लिए तो कोई रहे, उन्हीं के अंतर्गत था। ये बिहारा स्टेट उन्हीं के अंतर्गत है। जब था तब परिक्रमा कर गया। इधर से हनुमान जी का, इधर से हनुमान जी परिक्रमा नहीं करोगे सब अभी
तो यहाँ 4 हनुमान जी हैं, मैंने तो हनुमान है। ये देखिए यहाँ के जो बहुत पुराने महात्मा जी थे, सिद्ध वो नाम था रामदास जी मौनी बाबा, साकेत लोग इनका शरीर छोड़ कर इसकी देखो मूर्ति पधारी हुई है। तो इस तरह से जो है इसके पहले जो महापुरुष थे इन्होंने भी बहुत समय तक यहाँ तप किए थे। इस तरह से इनकी अपार महिमा है। ये देखिए प्रथम हनुमान जी हैं, कहते हैं मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्धमुखम श्री राम दूतम शरणम। तो इस तरह से हनुमान जी ये प्रथम माने हनुमान जी महाराज प्रथम है ना। हाँ ये प्रथम है। इसके आगे जो है ये जो दूसरे हनुमान जी हैं, ये दूसरे हनुमान जी का दर्शन करें। उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम या शोकवाहिनीम जनकात्मजाया यहाँ खड़े हुई। दूसरे हनुमान जी का मतलब नाम या हाँ प्रथम दूसरे हनुमान जी का मतलब ये 4 चौकियाँ हैं। अच्छा अच्छा 4 चौकियाँ हैं जो कि शिला के सरकार के सोने के उसमें वो ड्यूटी है ना। चौबंद है जिसको 4 चौकियाँ हैं। अच्छा अच्छा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम आइए 4 कोनों में। हाँ। दोनों 2 ही हनुमान जी हैं। नहीं 4 हैं। 2 हो गए ये। ये महाराज जी इसके अंदर क्या गुफा थी क्या? बहुत पुरानी इसके अंदर गुफा थी। तो हाँ इसको देखिए, ये पहाड़ के नीचे यहाँ गुफा थी, लेकिन समय के अनुसार इसको बंद कर दिया गया है। तो इसमें क्यों महाराज बंद कर दिया? लोग जाके वहाँ चोरी गलत न करें। हाँ ये दर्शन की हाँ। स्थिति है। अब जो है भाई क्या अब थोड़ा लोग ज्यादा आने जाने लगे हैं। तो इसके अंदर खोखला है क्या? हाँ नहीं कुछ होगा, थोड़ी बहुत गुफा टाइप का गुफा था। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है संत लोग तपस्या करते हैं। जंगल है। हाँ ये जंगल है। पीछे सब बताते जाइए। हाँ तो इसको थोड़ा कैमरा ठीक पकड़िए। तो ये जो है तीसरे हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी जो है ये तीसरे हनुमान चौकी है। ये तीसरे चौकी है ना। हाँ। ये हनुमान जी की तीसरी चौकी है। इनके बारे में लिखा है कमन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा दुनिया में या तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी चुटकी में ना कर सके हैं। ये हनुमान जी की चौथी चौकी है। इसको स्पष्ट फोटो ले लिया करिए। हाँ ये हनुमान जी की चौथी चौकी है। यहाँ पर भी हनुमान जी रोके हैं। तो जामवंत के वचन सुहाए सुन 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 मुनि। तो इस तरह से जो है ये हनुमान जी है। जय प्रभु। धूप के कारण हो रहा है क्या? कोई धूप के कारण इसको थोड़ा बढ़ा दिया करिए, जहाँ वो मूर्ति है ना वहाँ कुछ बढ़ा दिया करिए, हो गए सब। और इस तरह से अब हम लोग जो है धीमे धीमे उतर रहे हैं। एक भक्त ने यहाँ बगल में मंदिर भी बनवाया है। ये राम जी का दर्शन कराते हैं। तो ये हनुमान जी हैं। जय प्रभु। तो एक भक्त ने देखो पहले ये नहीं था, इसको बनवाया है, मूर्ति पधारा। देखो लड्डू गोपाल भी पधार गए। तो चित्रकूट धाम में आप आइए, कुछ ऐसे सत्कर्म करके जाइए जिससे तुम्हारा नाम हो जाए, और जितने समय तक यहाँ तुम्हारा कुछ चीज़ बना रहेगा उतने समय तक तुम लोग जो है परलोक में सुख और शांति को प्राप्त करोगे। जय श्री राम। ओके रुकिए मैं बनाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो है नीम के भी वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं। हाँ ये सीताफल है हमारा। हाँ तो ये सीताफल है। तो इस तरह से जो है सभी लोग जो है यहाँ लिखा है कृपया यहाँ बैठकर 5 मिनट जो है संकीर्तन करें, और यहाँ संत सेवा की जाती है, श्रद्धालु सार दान करें। तो और ये देखिए इधर जो है ये बहुत बड़ा जो है पहाड़ है, और पहाड़ में अधिकतर जो है नीम के वृक्ष ज़्यादा हैं। ये देखिए आप। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है। तो ये देखिए चारों तरफ पहाड़, ये राम सैया रहते हैं क्या महाराज? नहीं पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। नहीं उस सामने कोई तो रहता होगा। हाँ पहले रहते थे, अब हो अंदर हम देखे नहीं। तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है। तो संतन की महिमा रघुराई बहुविध वेद पुराण गाई। तो ये आप सब लोग देख ही रहे, पूरा ये जंगल है चारों तरफ, जंगल के सिवा कुछ नहीं। तो इस तरह से अपार महिमा है।